40 करोड़ का उसका कल का ऑफिस तोड़ दिया गया। क्या उद्धव ठाकरे में औकात है कि 40,000 रुपये कमा के दे सकते हैं वो रोड पर से? बाला साहब ने क्या कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक शिवसेना है कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। मिलाया और जो मिलाएगा वो ये कहलाएगा, बोला था। तो मान ले हम, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसको सत्ता दे दो। शरद पवार जी ने सत्ता दिया उद्धव ठाकरे को कि चेक करें। कल उनको लगा शरद पवार जी को कि भगवान, मैंने तो बंदर के हाथ में बंदूक दे दिया यार, पूरा शहर खत्म कर देगा ये। कल जाके उसको डांटे हैं। आम सिविलियन को न्याय मिलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है? क्योंकि इसमें बिटवा इसका जो है पेंगुइन, ये इन्वॉल्व है। एक कंगना ने पूरी शिवसेना को हिला के रख दिया है। शिवसेना की बौखलाहट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब कंगना के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई गई हैं शिवसेना ने। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर FIR हुआ है और भी FIR होंगे, और वो दिन दूर नहीं कि बहुत सारे लोगों पे हो सकता है कि अगर आप मुंबई जाती हैं, आपकी टीम भी मुंबई में काम कर रही है, उन पे भी FIR होगा। जो लोग शिवसेना के खिलाफत, सोनिया सेना के खिलाफत बोलना शुरू करेंगे, उन सब के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल आपने देखा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कैसे हिलाया जा रहा था, लेकिन सारे पत्रकार महोदया, जितने भी लोग ये घुघराले बाल वाले हैं, मलिंगा बाल लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये सभी लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं कि कल मेरी बिटिया दही खाएगी जो मैं मुंह से निकालूंगा। सब लोग चुपचाप हैं। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टर को रख लिया गया है जेल में करके, 4 दिन की कस्टडी में रखा गया है। क्या गुनाह था? गुनाह ये था कि जनता से चुनी हुई अवैध CM बैठा हुआ उसके अंदर, अवैध CM बोल रहा हूं मैं, अवैध CM बैठा हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया। और अगर कोई पत्रकार किसी CM हाउस के सामने जाके क्वेश्चन कर लिया, कौन सा गुनाह कर लिया? आप एक तरफ क्या नाम है, अजमल कसाब को बैठा के आप लोग बिरयानी खिला सकते हो 5 साल तक। अजमल कसाब जी, आप क्या खाना खाएंगे? अच्छा, बिरयानी, ओके, साथ में दही भी लेंगे जी, पराठा जी, ठीक है सर। ये हुआ था ना पत्रकार महोदया? 5 साल तक कभी कांग्रेस ले जाके खाना खिलाती बिरयानी, कभी ये जो शरद पवार जी हैं ये भी थे, आइए लगातार अजमल कसाब को लगातार बिरयानी खिला रहे थे, तो वो चुभ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही कोई पत्रकार जाके CM हाउस के सामने एक लाइव रिपोर्टिंग कर लिया तो गुनाह कर दिया। घुस रहा था क्या, या गरिया रहा था? गरिया रहा तो फुटेज दिखाओ। आप जिस डेमोक्रेसी की बात करते हो सामने लेके आओ। आप सामने लेके आएंगे नहीं, क्योंकि आप पाखंडी हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दोगले हैं, आपकी सोच घटिया है। सवाल पूछ रहे हैं लोग, और बाकी से जितने भी पत्रकार लोग हैं बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, क्या नाम है, जो कुछ हो रहा है उसके साथ हो रहा है ना। देखिए, चौथे स्तंभ कल ही हिला नहीं है, इससे पहले भी हिली है। आपको याद होगा, आज तक के पत्रकार को लात मार के बाहर किया गया। वो ड्रग्स पैडलर का घर का पे गया था कवर करने के लिए, ओझा जी, उनको भी लात मारा गया। लेकिन ना आज तक वाले बोले, ना लंडी टीवी वाले बोले, ना और भी घुंघराले बाल वाले जितने पत्रकार इन लोगों ने बोला। तो लोकतंत्र को लगातार, वहां के उसके पिलर, चौथे स्तंभ को लगातार हिला रहा है उद्धव ठाकरे, लेकिन कोई उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि मुंबई में कितना खतरा है। वहां बोलने की आज़ादी अब नहीं है पत्रकार महोदया। आप बोलने की आज़ादी किसको है? जो देश के खिलाफत बोल रहा हो। फ्री कश्मीर का नारा कहां से उठा था? गेट ऑफ इंडिया से। वो एक लड़की उठी थी, एक पोस्टर उठा के लेके आ गई थी, फ्री कश्मीर का नारा। लेकिन उस दिन क्या नाम है, 3 दिन तक बाद की गिरफ्तार किया गया था, जब जनता ने मांग किया कि वहां से छत्रपति शिवाजी के पवित्र धरती से इस तरह की आवाज उठ रहे हैं, फ्री कश्मीर के नारे लग रहे हैं, पूजनीय बाला साहब जी के धरती से फ्री कश्मीर के नारे लग रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया, तब उसको गिरफ्तार किया गया। CA के खिलाफत जो लोग बोल रहे थे उनको उद्धव ठाकरे जाके अमृत पिला रहे थे, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा है उनको बंदूक दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है।
तो ये सब सारी चीज़ें जनता जान रही है, लेकिन जनता जान चुकी है कि ये गलती से अवैध सीएम बना है, अवैध इलीगल सीएम। बेशर्म को क्या बोलेंगी आप? बेशर्म के सामने आप कुछ भी बोलिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो मग्न है, डूबा हुआ अपने सत्ता के नशे में। एक नशा होता है दारू वाला, एक होता है गांजे वाला, एक ड्रग्स का, एक सत्ता का। सत्ता का नशा इतना खतरनाक होता है महोदया, इसका कोई हिसाब नहीं। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना, रोक नहीं पाई, तो बड़ा विनाश लेके आता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसको सत्ता दे दो, पावर दे दो। यही हुआ है। शरद पवार जी ने सत्ता दिया उद्धव ठाकरे को कि चेक करें। कल उनको लगा शरद पवार जी को कि भगवान, मैंने तो बंदर के हाथ में बंदूक दे दिया यार, पूरा शहर ख़त्म कर देगा ये। कल जाके उसको डांटे हैं कि ऐसा क्या तरीका है, किसी लड़की का, कोई लड़की हिमाचल से आती है मुंबई में, मुंबई को टैक्स देती है, मुंबई का नाम रोशन करती है, मुंबई का नाम हर जगह पहुंचाती है कि मुंबई 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 मुंबई। उसको आप परेशान कर रहे हैं, उसको आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, बदुआ ले रहे हैं आप लोग। तब पता नहीं बैकफुट पे है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर, ये कैसी सरकार है महाराष्ट्र की जिसे ना कानून से डर लगता है ना जनता से डर लगता है? ये तोड़ा फोड़ी पे उतर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को कोई आम नागरिक भी अगर इनके खिलाफ बोलेगा, ये उसका घर तोड़ देंगे जाके। ये तो कॉमन बात है वहाँ पे महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें कॉमन बात है। अब अंदाजा कैलकुलेशन तो आप पढ़ी लिखी पत्रकारिता हैं, आपके कैमरामैन भी पढ़े लिखे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि अंदाजा लगाइए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कितनी मुश्किल से मिल रही है। तो एक कॉमन सिविलियन मराठी मानुस को न्याय मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, ये मराठी मानुस डिसाइड करेंगे। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, या आप किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन सवाल है कि आम सिविलियन को न्याय मिलने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है? सुशांत भाई की हत्या हुई, उसको न्याय दे दो, बात खत्म। इसमें मोदी जी को भी नहीं लेने आना चाहिए था, किसी और को लेके नहीं आना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के, क्योंकि इसमें बिटवा इसका जो है पेंगुइन, ये इन्वॉल्व है। इसीलिए लगातार साम दंड भेद, सारे शास्त्र अस्त्र मस्त्र जितना भी लगाना है, ये सब लगातार डाले जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि बचाओ रिया बहू को, बचाओ रिया बहू को बचाओ। लेकिन जनता महाराष्ट्र की जान चुकी है, इसके साथ साथ पूरा देश जान चुका है कि पूरा उद्धव ठाकरे कैसे, कितना घटिया और कितनी नीच सोच वाला व्यक्ति है। सर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कंगना को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सम्मान नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आप रिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, पुलिस रिया की गाड़ी के चारों तरफ चलती है, वो मेन कल्प्रिट है एक सुसाइड केस में, तो वो सम्मान है महाराष्ट्र का? नहीं, मैं इसमें रिया की बात नहीं करूँगा, विश कन्या की, ना मैं कंगना बहन की बात करूँगा। रिया की बात, कंगना बहन की बात नहीं होगी। अनिल देशमुख अपना मुंह ऐसे कर ले और जाके पूछे उद्धव ठाकरे से कि तुमने बाला साहब की बात मानी, लगे केंद्र को सिखाने, केंद्र को ज्ञान देने, केंद्र को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तुम। बाला साहब ने क्या कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक शिवसेना है, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। मिलाया, और जो मिलाएगा वो ये कहलाएगा, बोला था तो मान ले हम। और क्यों नहीं, खतरा नहीं है। अब अनिल देशमुख से पूछ रहा हूं कि खतरा नहीं था, खतरा नहीं था तो उतने शिवसैनिक वहां पहुंचे हुए थे काले काले झंडा लेके, क्या चीज के लिए? माला पहनाने के लिए गए थे। और खतरा नहीं है, खतरा नहीं है तो आज उसका घर क्यों तोड़ दिया गया, ऑफिस क्यों तोड़ दिया गया? अब बहुत लोगों को सिक्योरिटी दी गई है। ये कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुला हुआ है लगातार। ये कौआ कन्हैया कुमार, बिहार का हमारा गोबर, इसको लगातार बॉडीगार्ड देने के लिए लगातार लोग लेट गए थे। खुद केजरीवाल लेट गए थे कि मेरे लाश से दिल्ली पुलिस गुजरेगी, लेकिन जब तक एक सिक्योरिटी नहीं देगा इसको, कन्हैया कुमार को बचाने के लिए।
कंगना बहन को दे दिया तो क्या दिक्कत कर दिया? कंगना बहन टैक्स नहीं देती हैं, खतरा नहीं उसको। ड्रग्स माफिया के खिलाफत मुंह खोली है। ड्रग्स माफिया दम है उद्धव ठाकरे में तो किसी को गिरफ्तार कर ले। कभी जा रहा है चाट रहा है करण जौहर का, कभी जा रहा है चाट रहा है मनीष मल्होत्रा का, अज्ञान दे रहा है केंद्र सरकार को कि क्यों आपने सुरक्षा दिया। जिनको खतरा लगा उनको हम दे रहे हैं सुरक्षा। और कंगना बहन छोटी मोटी कलाकार नहीं है, कपिल शर्मा जैसे कलाकार नहीं है, एक टैलेंटेड कलाकार है। बहुत करोड़ों ऐसी लड़कियां हों जो बनना चाहती होंगी कंगना बहन की तरह जाके मैं 16 साल की उम्र में एक इतिहास लिखूंगी। 16 साल पत्रकार महोदया, आप भी जाइए वहाँ पे, आज संघर्ष की कहानी लिखिए। आज लिख रहे हैं लोग, लेकिन वो मोटिवेशनल एनर्जी है, वो एनर्जी मिलेगा आपको, आप उनसे सीख सकते हैं ना। रिया की तरह बनना चाहेगा कोई लड़की? कोई नहीं बनना चाहेगा। लड़की रिया की तरह नहीं, लड़कियां कंगना की तरह बनना चाहती हैं ताकि मैं फैमिली के लिए करूं। 40 करोड़ का उसका कल का ऑफिस तोड़ दिया गया। क्या उद्धव ठाकरे में औकात है कि 40,000 रुपये कमा के दे सकते हैं? वो रोड पर से नहीं कमा सकते हैं ना, हड़प रहे हैं। पूजनीय बाला साहेब जी का नाम बेच बेच के खा रहे हैं ये लोग। कभी छत्रपति शिवाजी का नाम को जोड़ जोड़ के कमाई कर रहे हैं ये लोग। और बात कर रहे हैं कि क्यों सिक्योरिटी दिया। आप आतंकवादियों को तलवे चाटिए, आप ये देश के जो टुकड़े टुकड़े करने वाले फावड़ा लेके घूम रहे हैं, इनको माला पहनाइए, इनको बॉडीगार्ड दीजिए। हमने कंगना बहन को दे दिया तो गलत कर दिया। महाराष्ट्र के गवर्नर का सर ये कहना है, उन्होंने कड़ी निंदा की है महाराष्ट्र सरकार की और कहा है कि उद्धव सरकार को ये जो कंगना का ऑफिस तोड़ा गया है ये नहीं तोड़ना चाहिए था, और उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की है। इस पे कोई लेटर भी लिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय गवर्नर साहब भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने सवाल किया है बीएमसी से कि आपने ऐसा क्यों किया है, लेकिन इनको असर नहीं पड़ेगा। ये बेशर्म है, बेशर्म है। अंदाजा लगाइए कि मुंबई बह रही थी, मुंबई में लगातार कचरा इधर से इधर बह रहा था, ये बीएमसी कान में तेल डाल के बैठे हुए थे। कोरोना तांडव कर रहा है, तांडव लगातार पूरे महाराष्ट्र में तांडव कर रहा है, लोगों को लील रहा है। सबसे ज्यादा मृत्यु जो दर है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन उद्धव सरकार उसमें फेल है।